ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, 1969 की अव्यक्त मुरली में से आज 53 पार्ट, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की युक्तियाँ। आज भट्ठी का कौन सा दिन है? आज है संपूर्ण समर्पण होने का दिन। बाप दादा को ऐसा समझकर बुलाया है। संपूर्ण समर्पण होने के लिए सभी तैयार हो। संपूर्ण समर्पण हो चुके हो। जो संपूर्ण समर्पण हो चुके हैं, आज उन्हीं को समारोह है। यह सभी के सभी संपूर्ण समर्पण हुए हैं। संपूर्ण समर्पण जो हो जाता है, उसकी दृष्टि क्या होती है? शुद्ध दृष्टि, शुद्ध वृत्ति। लेकिन किस युक्ति से वह वृत्ति दृष्टि शुद्ध होती है? एक ही शब्द में कहेंगे, दृष्टि और वृत्ति में रूहानियत, अर्थात दृष्टि वृत्ति रूहानी हो जाती है। जिस्म को नहीं देखते तो शुद्ध पवित्र दृष्टि हो जाती है। जड़ चीज को आंखों से देखेंगे ही नहीं तो उस तरफ वृत्ति भी नहीं जाएगी, दृष्टि नहीं जाएगी, वृत्ति नहीं जाएगी। दृष्टि देखती है तब वृत्ति जाती है। रूहानी दृष्टि अर्थात अपने को, दूसरों को भी रूह देखना चाहिए। जिस्म अर्थात शरीर तरफ देखते हुए भी नहीं देखना है। ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे कोई बहुत गूढ़ विचार में रहते हैं, कुछ करते हैं, चलते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ता है कहाँ तक आ पहुँचा हूँ, क्या खाया है। इसी रीति से जिस्म को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, अपने उस रूह को देखने में ही बिजी होंगे, तो फिर ऐसी अवस्था हो जाएगी जो कोई आपसे पूछेंगे यह कैसी थी तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसी अवस्था होगी। लेकिन वह तब होगी जब जिस्मानी चीज को देखते हुए उस जिस्मानी लौकिक चीज को अलौकिक रूप में परिवर्तन करेंगे। अपने में परिवर्तन करने के लिए लौकिक चीजें देखते हो या लौकिक संबंधियों को देखते हो, उन सभी को परिवर्तन करना पड़ेगा। लौकिक में अलौकिकता की स्मृति। वह लौकिक संबंधियों को देखते हो, लेकिन यह समझो अब हमारे यह भी ब्रह्मा बाबा के बच्चे पिछली बिरादरी है। ब्रह्मा वंश तो है ना, क्योंकि ब्रह्मा दी क्रिएटर है। तो भले वे भक्त ज्ञानी अज्ञानी हैं, लेकिन बिरादरी तो है ना। तो लौकिक संबंधी भी ब्रह्मावंशी है, लेकिन वो नजदीक संबंध के हैं, दूर के हैं। इसी रीति कोई भी लौकिक चीज देखते हो, दफ्तर में काम करते हो, बिजनेस करते हो, खाना खाते हो, देखते हो, बोलते हो, एक एक लौकिक बात में अलौकिकता। इस शरीर के कार्य के लिए चल रहे हो तो साथ साथ समझो इन शारीरिक पांव द्वारा लौकिक कार्य तरफ जा रहा हूँ, लेकिन बुद्धि द्वारा अपने अलौकिक देश कल्याण के कार्य के लिए जा रहा हूँ। पांव यहाँ चल रहे हैं, लेकिन बुद्धि याद की यात्रा। शरीर को भोजन दे रहे हैं, लेकिन आत्मा को फिर याद का भोजन। यह याद भी आत्मा का भोजन है। जिस समय शरीर को भोजन देते हो, ऐसे शरीर के साथ में आत्मा को भी शक्ति का, याद का बल देना। अपने को परिवर्तन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा ने कहा हर एक चीज को लौकिक से अलौकिकता में परिवर्तन करना है, जिससे लोगों को मालूम हो ये कोई विशेष अलौकिक आत्मा है। लौकिक में रहते भी हम लोगों से न्यारे हैं। अपने को आत्मिक रूप से न्यारा समझना है। कर्तव्य से न्यारा होना तो सहज है, उससे दुनिया को प्यारे नहीं लगेंगे। दुनिया को प्यारे तब लगेंगे जब शरीर से न्यारे आत्मा रूप में कार्य करेंगे। तो सिर्फ दुनिया की बातों से न्यारा नहीं, पहले तो अपने शरीर से न्यारा। जब शरीर से न्यारे होंगे तभी प्यारे बनेंगे। अपने मन के प्रिय, प्रभु प्रिय, लोक प्रिय बनेंगे। अभी लोगों को क्यों नहीं प्रिय लगते? क्योंकि अपने शरीर से न्यारे नहीं हुए हो। सिर्फ देह के संबंधियों से न्यारे होने की कोशिश करते हो तो उल्हना देते हैं। खुद को क्या चेंज किया है? पहले के देहभान से न्यारे नहीं हुए हो, तब तक उल्हना मिलता है। पहले देह से न्यारे होंगे तो उल्हने नहीं मिलेंगे और ही लोकप्रिय बन जाएंगे। कई अपने को देख बाहर की बातों को देख लेते हैं और बातों को पहले चेंज कर लेते हैं, अपने को पीछे चेंज करते हैं, इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव डालने के लिए पहले अपने को परिवर्तन में लाओ। अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, संपत्ति को, समय को परिवर्तन में लाओ, तब दुनिया को प्रिय लगेंगे। क्योंकि जब संपूर्ण समर्पण हो गए, उसके बाद फिर क्या करना है? बोलना चलना कैसे हो वह बता रहे हैं। जैसे आपकी यादगार शास्त्रों में है, संपूर्ण समर्पण किसको, किसने और किसको कराया, कितने में कराया, यादगार है। राजा जनक का मिसाल, उनको तो बच्चों ने कराया, लेकिन बाप ने कराया, ऐसा भी यादगार है। बतलाते हैं ना, विमान अर्थात वामन अर्थात छोटा है ना। भगवान के जो 24 अवतार दिखाते हैं,
उसमें एक अवतार वामन अवतार बहुत छोटा दिखाते हैं, गिड्डा। सभी से छोटा रूप किसका है? आत्मा और परमात्मा का। तो बाप ने आकर माया बली जो बलवान है उसमें उसे 3 पैर में सभी कुछ लिया, अर्थात संपूर्ण समर्पण बनाया। आप लोगों को कुछ संपूर्ण समर्पण करना है, अर्थात जो भी माया का बल है वह सभी कुछ त्यागना है। माया का बली नहीं बनना है, लेकिन ईश्वरीय शक्ति में बलवान बनना है। तो जैसे 3 पैर पृथ्वी दिखाते हैं, ये कौन से 3 बातें हैं जिसमें संपूर्ण समर्पण आ जाता है? मनसा, वाचा और कर्मणा के लिए शिक्षा कौन सी है? अगर वह 3 बातें याद रखेंगे तो संपूर्ण समर्पण हो ही जाएंगे। वो 3 बातें कौन सी है? पहला, देह सहित सभी संबंधों का त्याग, मामे कम याद करो, यह तो हो गया मनसा। वाचा के लिए क्या शिक्षा मिली है? हर समय मोती चुगते हैं, इसी रीति मुख से रत्न ही निकले। 1-2 को पत्थर नहीं, लेकिन ज्ञान रत्नों का दान देना है। और कर्मणा के लिए याद रखो, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। दूसरी बात, जो करेंगे सो पाएंगे। यह दोनों बातें याद रहने से कर्मणा में बल मिलता है, अर्थात जो सभी के संपर्क में आते हैं उसमें बल मिलता है। समझा? मनसा वाचा कर्मणा के लिए मुख्य बातों को याद रखें, तो फिर संपूर्ण समर्पण जो हुए उनको अविनाशी बना सकेंगे। ऐसे नहीं यहाँ संपूर्ण समर्पण का नशा चढ़ा है, वह बाद में कम हो जाए। अगर पक्का याद रखेंगे हम तो संपूर्ण समर्पण हो ही गए, तो यह अविनाशी याद आपको अविनाशी बनाकर रखेगी। अगर आप कुछ डगमग हुए तो समस्या डगमग करेगी। आपके डगमग होने से और समस्याओं को देखते हुए भी लोग उसका तमाशा देखेंगे। बाप दादा देखते रहते हैं, साथ किसके रहेंगे? साथी अंगुली छोड़ दे तो क्या करेंगे? सभी अपना साथ निभाएं। बाप दादा तो किस न किस रूप से साथ निभाने अर्थात अंगुली पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं, इतने तक जो बिल्कुल सांस निकलने तक। सांस निकलने वाला भी होता है तो भी जान भरते हैं, लेकिन कोई ऑक्सीजन लगाने ही ना दे, नली को ही निकाल दे तो क्या करेंगे? अगर बाप दादा का सहयोग चाहिए तो वास्तव में सहयोग को कोई मांगने की चीज नहीं है। सहयोग स्नेही को स्वतः प्राप्त होता है। आप बाप दादा का स्नेही बनो तो सहयोग स्वतः प्राप्त होगा, मांगने की जरूरत नहीं। आधा कल्प मांगते रहे भक्त रूप में, अभी बच्चा बनकर भी मांगते रहे, तो बाकी फर्क क्या रहा भक्त और बच्चों में? लेकिन कारण क्या है? अज्ञानी सहयोग मांगते हैं, अधिकारी समझो तो फिर मांगने की जरूरत नहीं है। बीती सो बीती, जो बीत चुका उसका चिंतन न करके बीती हुई बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान। अगर बीती हुई बातों को सोचते रहेंगे एक ही समस्या हो जाएगी। समस्या तो बहुत आती है, यह भी एक नई समस्या खड़ी कर देंगे। बीती को परिवर्तन में लाने बल भरने के लिए उस रूप से सोचो। अगर यह सोचेंगे क्यों, कैसे हुआ, कैसे होगा, जम दे सकूंगा या नहीं, क्वेश्चन नहीं करो। क्वेश्चन मार्क के बदले फुल स्टॉप, बिंदी लगाओ। बिंदी लगाना सहज होता है, क्वेश्चन मार्क तो कोई लिख सके व नहीं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन लगाना सभी को आता है। बिंदी लगाते जाओ तो बिंदी रूप में स्थित हो सकेंगे। म्यूजियम में प्रदर्शनी में आप लोग समझाने के बाद क्या करते हो? म्यूजियम प्रदर्शनी के पश्चात क्या करना है वह पर्चा सभी को देते हैं। तो बाप दादा आज पूछते हैं, आप भट्ठी के पश्चात क्या करेंगे? यज्ञ के कार्य को कैसे बढ़ाएंगे? अपनी उन्नति का साधन क्या करेंगे? दैवी गुण धारण करना, स्नेही बनना या तो करना है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में क्या देंगे? जैसे आप लोगों ने सुनाया, ये अपने बाप दादा के परिवार के स्नेही सहयोगी बनेंगे, लेकिन वह भी किन किन बातों में बनना है? मनसा वाचा कर्मणा, साथ में तन मन धन, तीनों रूप से अपने को चेंज करना है। मददगार, वफादार। जब दोनों बातें होगी तब बाप दादा और परिवार के स्नेही और सहयोगी बन सकेंगे। जो सहयोगी होंगे उनकी परख क्या होगी? वह परिवार और बाप दादा के विचारों और जो कर्म होते हैं उसमें 1-2 के समीप होंगे। 1-2 के मत के समीप आते जाएंगे तो फिर मतभेद खत्म हो जाएगा। एक तो मददगार, दूसरा वफादार, उसका तरीका बताया। दूसरी बात यह है, जो संपूर्ण समर्पण होते हैं उनको अपना तन मन धन और समय, यह चारों चीजें कहाँ लगानी चाहिए? यह तो जरूर है प्रवृत्ति मार्ग तरफ ध्यान देना है, लेकिन यह जो चारों चीजें हैं वो आपके मन में जजमेंट ठीक है, हम यथार्थ रीति प्रयोग कर रहे हैं। संपूर्ण समर्पण आत्मा को जो सचमुच तन मन धन और समय देना चाहिए, इस प्रमाण दे रहे हैं। यह पोता मेल भी निकालो कि तन मन धन और समय का प्रयोग कहाँ करते हैं। जैसे अपने घर का पोता मेल रखते हो, वैसे संपूर्ण समर्पण हुए हैं उन्हों को यह पोता मेल निकालना चाहिए।
तन भी कहाँ और कैसे लगाया, यह शार्ट में लिखना है, लेकिन स्पष्ट, क्योंकि डिटेल भी होता है परंतु कभी स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए शार्ट भी हो और स्पष्ट भी हो। जितना जितना शार्ट स्पष्ट लिख सकेंगे उतना आंतरिक स्थिति भी स्पष्ट और क्लियर होगी। संकल्प को शार्ट करोगे तो समाचार भी शार्ट होगा, और पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी तो समाचार भी स्पष्ट होगा। इसमें सारा पोता मिला जाएगा। तीसरी बात याद रखने की है, मनसा वाचा कर्मणा। जो कुछ भी अब तक पुरुषार्थ की कमी के कारण चलता रहा उसको बुद्धि से बिल्कुल भूल जाओ, जैसा कि अब नया जन्म लिया है। पुरुषार्थ में जो बातें कमजोरी की है वह सभी यहाँ की छोड़कर जाना है। फिर पत्रों में नहीं आना चाहिए कि पिछले संस्कारों के कारण हो गया, जबकि संपूर्ण समर्पण हो ही गए। ऐसे ही सोचना दान दी हुई चीज है, जिसको अगर फिर स्वीकार करेंगे उसका परिणाम क्या होगा, यह स्मृति रखने से चारों बातें चेंज हो जाएगी। मुख से कभी ऐसे बोल नहीं निकलने चाहिए। समस्याएं सामने क्यों आती है, क्योंकि ज्ञान की कई बातें उल्टे रूप में अंदर में धारण कर ली है। कोई भूल होगी तो कहेंगे संपूर्ण तो नहीं बने हैं, अभी तो समय पड़ा है, अभी पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थी को भूल करने की छुट्टी नहीं है। लेकिन आजकल ऐसे समझ बैठे हैं पुरुषार्थी अर्थात भूले माफ है, ये ऐसा करता है, हमको करना पड़ता है, यह ज्ञानी के बदले अज्ञानी होगा। याद रखना, जो करेगा सो पाएगा। जो मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे, उनको देख मुझे नहीं करना है, मैं ऐसा करूं, जो मुझे देख और ऐसा करे। तो यह छोटी छोटी बातें उल्टे रूप में धारण कर ली है। ज्ञान का सही एडवांटेज जो लेना चाहिए उसके बदले उल्टे रूप से प्रयोग करने से पुरुषार्थ में कमजोरी आती है। ये पुरुषार्थहीन की बातें हैं, लेकिन समझते हैं यही पुरुषार्थी जीवन है। इसलिए यदि ज्ञान की पॉइंट्स अपने पुरुषार्थी कमी को छिपाने के लिए साधन बनाकर रखे, इन साधनों को मिटाओ तभी समस्याएं आप ही खत्म होगी। 4 शक्तियों को धारण करना है, एक ही ईश्वरीय शक्ति, लेकिन स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है। बाबा ने 4 शक्ति बताया, उसमें पहला समेटने की शक्ति। बाबा कितनी सुंदर बातें हम सबको सुना रहे हैं। इस जीवन की यात्रा में कभी भी ये नहीं समझना है मैं पुरुषार्थी हूँ, और खास करके बाबा के सामने जो आत्माएं बैठे हैं वो समर्पित होने वाली आत्माएं हैं। तो पहला समेटने की शक्ति अर्थात शार्ट करने की शक्ति, दूसरा समाने की शक्ति, तीसरा सहन करने की शक्ति, और चौथा सामना करने की शक्ति। लेकिन किसका सामना करना है, बाप दादा व देवी परिवार का नहीं, माया की शक्ति का सामना करने की शक्ति। तो चारों शक्तियां धारण करेंगे तो संपूर्ण समर्पण को अविनाशी कायम रख सकेंगे। जैसे कहते हैं ना, छोटा और शार्ट छांटना, यह करना है या सोचना या नहीं, या बनना है या नहीं, शार्ट करते जाओ। और जो जितना शार्ट करोगे तो 10 शब्द बोलते हैं उनको शार्ट कर दो तो शब्दों में रहस्य बताओ। ऐसे शार्ट करते करते बिल्कुल शार्ट हो जाएंगे। ऐसा पुरुषार्थ इस भट्टी के पश्चात करना है। एक बात याद रखना, जैसे बाप दादा ने सभी बच्चों को सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष किया, अब आप बच्चों का काम है हर कर्तव्य से, हर बात से बाप दादा को अनेक आत्माओं के आगे प्रत्यक्ष करना, वह है आपका कर्तव्य। यह भी अपना चार्ट देखो कि अब तक हमने बाप का संदेश तो दिया, लेकिन उस संदेश से आत्माओं के अंदर बाप दादा के स्नेह और संबंध को प्रत्यक्ष किया नहीं, तो वह सर्विस क्या रही, अधूरी सर्विस नहीं करनी है। अभी संपूर्ण समर्पण हुए हो तो सर्विस भी संपूर्ण करनी है। इसलिए हर एक को चेक करना है, आज मैंने मनसा वाचा कर्मणा कितनी आत्माओं के अंदर बाप दादा के स्नेह और संबंध को कहाँ तक प्रत्यक्ष किया। सिर्फ संदेश देना सर्विस नहीं है, संदेश देना अर्थात उनको अपने संबंधी बनाना, अपना संबंधी बनाना नहीं है। शिववंशी ब्रह्मा कुमारी बनाना है, यह अपना संबंधी बनाना। अपना संबंधी तब बनाएंगे जब उनको स्नेही बनाएंगे, स्नेही बनने से संबंधी बन जाएंगे। सिर्फ संदेश देना तो चीटी मार की सर्विस है, यह विहंग मार की सर्विस है। दुनिया के अंदर आवाज फैलाओ, बाप दादा अपने कर्तव्य को कैसे गुप्त वेश में कर रहे हैं, इनको स्नेह संबंध में लाओ। है तो सभी आपके संबंधी, नहीं तो संबंधियों को अपना संबंध याद दिलाओ। बिछड़ी आत्माओं को स्नेही बनाओ। अभी सर्विस का गुप्त रूप चल रहा है, प्रत्यक्ष रूप भी चल रहा है। म्यूजियम में आते हैं, बाहर का प्रत्यक्ष रूप और चीज है, लेकिन सर्विस का रूप अभी गुप्त है। सर्विस का रूप जब प्रत्यक्ष होगा तब प्रत्यक्षता होगी। सर्विस कैसे वृद्धि को पाए, उसके लिए नया नया प्लान बनाओ। आवाज कैसे हो, बेधड़क होकर सूचना देने, संदेश देने के लिए जाओ, प्रदर्शनी भी करते जाओ, लेकिन बाद में उनको जो कहते हो तुम भी करो। आपस में मिलकर सोचो,
दुनिया को कैसे मालूम हो अभी समय क्या है, कर्तव्य क्या हो रहा है। किसी भी रीति आवाज पहुंच जाए, पेपर द्वारा सर्विस होनी चाहिए, वह नहीं हुई है। एक संगठन के रूप में एक दो को समझ सहयोगी बन बेहद की सर्विस में बेहद का रूप लाना है। इस ग्रुप में इमर्ज रूप में सभी को यह उमंग है, जैसे बाप दादा चाहते हैं वैसे हम 100% करके दिखाएं। जैसे इमर्ज रूप में है पूरा हो जाएगा। सभी के मन में जो है टोटली लौकिक कार्य से सभी सरेंडर हो जाए। वह दिन भी नजदीक है, लेकिन वह तब होगा जब मन से सरेंडर होंगे। फिर लौकिक कार्य से सरेंडर होने में देरी नहीं लगेगी। इस बारी मन से सरेंडर हो जाओ, जिसकी रिजल्ट अच्छी देखेंगे उस अनुसार नंबर देंगे। भट्टी का प्रोग्राम भले हो ना हो, लेकिन मधुबन तो है ही भट्टी। मधुबन आते रहेंगे, अपना अमर बनने का सबूत देते रहेंगे। सभी से बड़ा सरेंडर होना है। संकल्पों में कोई संकल्प व्यर्थ ना आए। इन संकल्पों के कारण ही समय और शक्ति वेस्ट होती है। तो संकल्प से भी समर्पण, संपूर्ण समर्पण होना है। मन के उमंगों को आप प्रैक्टिकल में लाना है। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे बाबा ने विशेष समर्पित क्या होता है, समर्पित जीवन की क्या परिभाषा है, इसका सुंदर विश्लेषण बहुत सुंदर तरीके से, भले थोड़ा बड़ा है मुरली, लेकिन बाबा ने बहुत विस्तार से समझाया है। ओम शांति, ओम शांति।